પણ હાચા જ રહેવું જોઈએ. અહીંયા તો હાચા રહીએ તો જ લાભ થાય, બાકી હાચા ના રહીએ બોલવાનું રહેવાનું નહીં. ના, એવું નહીં કરવું. રહેવાનું. જય. તો ટેસ્ટ કરે બહુ ટાઈમ થઈ ગયો 3 મહિના ઉપરથી તે પણ હું તકલીફ છે એ તો ખબર પડે ને કે કઈ તકલીફ હોય તો ખબર પડે ને. પણ ટાઈમસર કરાવી લે તો 3 મહિનાનો ટેસ્ટ પેલો કરાવવાનો છે તો અત્યારે તમે પ્રસાદ 6 વાગે અમારો શરૂ થઈ ગયો છે. એ તો આપણે લઈશું પણ 3 મહિના વાળો પેલો કરવાનો ને 3 મહિના ઉપરથી હા હા એની વાત છે. હા આ તો આપણે આ તો એ તો ખાલી પેટે કરાય ને. હા. આ તો 6 વાગે લીધું છે ને. તો અમદાવાદ કરાવો છે કે અહીંયા આગળ કે અહીંયા છે કે નહીં અમને ખબર નથી. એ તો પૂછી અમદાવાદ વધારે છે. 10 मिनट हिंदी में बोल रहे हो, इनको समझ नहीं आती केफल के हिंदी में इनको ठीक है. समझ आती थोड़ी सी हिंदी में इतना ही बोलते हैं कि आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सारा का सारा पूरा पूरा अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है और उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है. उसमें दूसरा कुछ हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं. उसमें ये मैं भी कुछ नहीं है और कोई कुछ नहीं है, कुछ भी कुछ नहीं है, कुछ भी होता नहीं है. तो ऐसा आकाश जैसा ये सारा का सारा पूरा पूरा ये अनंत अखंड अभेद ये महाचैतन्य प्रकाश है. एक ही अद्वितीय अनादि अनंत. इतना मालूम पड़ता है तो बस इतना ही है. लेकिन मैं कुछ नहीं है, किसी का मैं कुछ नहीं है, ईश्वर का मैं भी कुछ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मैं कुछ नहीं है, कोई शास्त्र गुरु कथाकार उपदेशक किसी का मैं कुछ नहीं है. ऐसा मालूम पड़ता है. अभी सुना यह है हिंदी में. नहीं समझ में आया, नहीं आया. फिर यदि कोई गुरु की लघुता ग्रंथि होगी तो ये समझ में नहीं आएगा. बोलो समझ में आया? नहीं, ये नहीं समझेंगे. ये पकड़ा है वो तो अभी अभी ठहर गए. ये कहो आप कोई गुरु है हाँ जी वो ये सूर्य को प्रकाशता है, कोई गुरु ये आकाश को प्रकाशता है, नहीं कोई गुरु ये धरती को प्रकाशता है, कोई गुरु ये वायु को प्रकाशता है, अग्नि को प्रकाशता है, सूर्य चंद्र तारा को प्रकाशता है, नहीं जो अनंत सूर्य है अनंत ब्रह्मांड है उसको प्रकाशता है. उसको जो प्रकाशता है वो परमात्मा है, कोई गुरु परमात्मा नहीं है. समझ में आया? समझ गया. अब गुरु पैदा नहीं हुआ था तो भी वो अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा था. गुरु मर जाता है तो भी अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है. तो कोई गुरु परमात्मा नहीं है, वो अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है जो ये सारा अनंत को प्रकाशता है. बोलो ये हिंदी में. अभी कोई गुरु की लघुता ग्रंथि होगी कि नहीं हमारा गुरु ही परमात्मा है, ब्रह्म है, तो ये समझ में नहीं आएगा. ठीक. क्या समझ में आया? ये नहीं आया होगा. आया नहीं? नहीं आ रहा. ऐसा कहो मेरा गुरु ब्रह्म है और परमात्मा है और आत्म साक्षात्कार है, तो ये समझ में नहीं आएगा. वो गुरु पैदा नहीं हुआ था तो अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा नहीं था. था वो गुरु मरेगा नहीं, बिल्कुल मरेगा हाँ जी. तो वो अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है. पक्का जो जन्मता मरता है वो परमात्मा है कि जो न जन्मता है न बदलता है न मरता है वो परमात्मा है. वो परमात्मा है. ये क्या है गुरु ग्रंथि होते हैं ना बहुत मुश्किल होती है. आपकी गई ग्रंथि? नहीं नहीं. अभी ये लोग को बताओ बराबर. हमने कहा है पूरा बराबर कहा कि नहीं? क्या? नहीं, खुला हुआ है बिल्कुल. हाँ क्या जो है सो है जी, वही है जो पहले है. बोलो, पहले आपको होता था है? अब भी है, बाद में रहेगा. नहीं नहीं. गुरु की छवि रखते होंगे, उसकी पूजा करते होंगे, दीवा बत्ती करते होंगे, उसका नाम लेते होंगे, वो जो बताया होगा वो करते होंगे, तब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा. यहाँ कोई गुरु बुरु कुछ नहीं है. मैं ही नहीं है तो दूसरा कहाँ से? माँ चिदाकाश, उसको माँ चिदाकाश कहते हैं, परम चिदाकाश कहते हैं, परमाकाश कहते हैं वशिष्ठ. तो यही सब कुछ है जो महाचैतन्य प्रकाश, जो परमाकाश, आकाश से भी पर, जो अनंत जो है सो है. समझ में आता है ना? तो उसमें दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है. ऐसा अनंत अखंड अभेद है, अपरिच्छिन्न है, तुर्यातीत है. समझे? तो उसमें यदि आपने कोई जो नहीं है, जो जन्मने मरने वाला है, जो सतत बदलने वाला है, उसको जो उसकी लघुता ग्रंथि रखी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो ये मालूम नहीं पड़ेगा. वो निकालनी चाहिए कि मैं इसको ही मानता हूँ बस, दूसरे को नहीं मानता हूँ. तो ये भ्रम छोड़ना चाहिए. ये अपना अज्ञान है.
अपनी मिथ्या कल्पना, मिथ्या भ्रम है, तो इसको हटाना चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा। आपको ऐसा हुआ नहीं हुआ तो कहो 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 गुरु की लघुता ग्रंथि नहीं करने की, यही मानना जो परमात्मा है जो। तो ऐसा कहो कि वो जो मूल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, जो अखंड अविनाशी, वो नहीं है, और हमारा गुरु जो जन्मने मरने वाला है वो परमात्मा है, वो सत्य है। वो जो है वो नहीं है, और जो जन्मने, वो जो जन्मता मरता नहीं है, अनंत, आकाश से भी अनंत, तो वो नहीं है। और हमारा जन्मने मरने वाला ये बॉडी वाला वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो साक्षात्कार है। ये लघुता ग्रंथि रखेगा तो ये प्रकाश मालूम नहीं पड़ेगा। ये आपकी हिंदी बोलो, हमको आप जैसी हिंदी नहीं आती है। बोलो, आपको क्लियर हुआ? क्लियर आपको नहीं हुआ, इसको नहीं हुआ, हो जाएगा, अभी यहीं हो जाएगा। अभी हो जाएगा। वो अनंत चैतन्य प्रकाश होने वाला है कि है ही, है ही। और जो आने जाने वाला है वो है ही नहीं, और जो आता जाता नहीं है वो ही है, दूसरा है ही नहीं। ये मैं कुछ नहीं है, और कोई मैं कुछ नहीं है। बोलो, ये वर्षों से सुनते हैं, उसको नहीं होता है तो आपको अभी न अभी कैसे हो जाएगा? किन ठेकाणु पड़े? अरे पड़્યા, હજી તો પથ્થરની દિવાલ કરવી છે ને, એ જો શું આ બધી ભ્રાંતિ નથી? હજી પથ્થરની દિવાલ કરવી છે, આમ સમજાતું નથી નહીં સાલું? એમ કે નહીં, મારી પાસે પૈસા છે ને, અને મારે, હું બધું જાણું છું ને, મારે જે કરવું એ જ કરું એમ। बोलो, ये क्लियर नहीं, इसको नहीं हुआ होगा, आपको हुआ ना? क्लियर है। क्या क्लियर हुआ? जो है सो है, जो जन्मता नहीं मरता नहीं वो है, जो जन्म मरने वाला वो और जो आज भी नहीं अनंत करेगा। अखंड अभेद अनंत है, सर्वव्यापी है ना, और उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं है कि नहीं? जो है सो है, तो मालूम पड़ता है। पक्का जी। और यदि कोई गुरु की लघुता ग्रंथि रखी जो जन्मने मरने वाला है, तो ये मालूम नहीं पड़ेगा, और मालूम ना पड़े तो भी वही सत्य हाँ, वो है। है। और हमने जो पकड़ा है वो असत्य है, क्योंकि उसमें वो नहीं है, जी। उसमें मैं भी नहीं है, और मैंने जो पकड़ा है वो भी नहीं है, क्योंकि उसमें दूसरा, उसके सिवा कोई नहीं है, होता नहीं। और कुछ नहीं है। बोलो क्या है? એવું નથી લાગતું કે તમે બધા જે આ કબીર ને હનુમાનજી ને એ બધું સાચું, ना અને તમે સાચા? ना। એવું ને પ્રહલાદ પ્રભુ, તમે જે માનતા હોય સાચું, એવું ને? ભ્રાંતિ છે મનને માનનથી બધી બધી ભ્રાંતિ છે પરમાત્મા જ પરમાત્મા સત્ય एकदम क्लियर नहीं है? क्लियर क्लियर बिल्कुल। ये क्लियर नहीं है। वो बोले कि हिंदी में बोलो तो हम हिंदी में बोले, हाँ। तो आप क्या तो फिर क्लियर होना चाहिए ना, बोल दिया जो बोलना, जो हैं? हम हिंदी में बोले, ये बोला कि हिंदी में बोलो, तो हम हिंदी में बोले, तो आप तो क्लियर होते नहीं, फिर हम, तो उसका मतलब कि हम क्लियर नहीं है, नहीं। तो क्या बोलो? अभी हम हिंदी में बोले तो हमें बोले उसका मीनिंग क्या? क्योंकि वो तो बोले, हम तो जो मानते हैं वही सही है, ऐसा क्या? ऐसा रखेंगे तो फिर हमारे हिंदी में बोलने का मीनिंग क्या? आप क्लियर हुए? बिल्कुल क्लियर है, हम हिंदी में बोले तो वो एकदम क्लियर है। मीनिंगफुल है ना? बिल्कुल फुल है। मीनिंगलेस है? नहीं फुल तो है। इनके लिए तो मीनिंगलेस है कि हमारा गुरु ही आत्म साक्षात्कारी है। हमको देखना चाहिए ना कि हम ये मनुष्य है, तो हमको आपको देखना चाहिए कि हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं। हम लोगों को ठगते तो नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ तो नहीं है, हमारा कोई प्रपंच तो नहीं है, हमको कुछ लेना देना तो नहीं है। वो हमको पहले आपको पहचानना चाहिए, फिर हमको सुनना चाहिए कि भाई ये मनुष्य है तो वो सत्य को जानता है कि नहीं, वो सत्य रहता है कि नहीं, और सत्य बताता है कि नहीं, उनसे हमको सत्य मिलेगा कि नहीं, वो सब देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, क्या बताते हैं, तो वो भी आपको देखना चाहिए, फिर हमको सुनना चाहिए। ये हमारा तो दृष्टांत है, तो उस पर से दूसरे को ले लो। हम पकड़ते हैं जिसको और बस उसी को देखते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो हमको देखना चाहिए कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। फिर एकदम सीधा बस बस यही सब कुछ है,
तो उसका मतलब कि अनंत चैतन्य प्रकाश है ही नहीं। जो जन्मता मरता है वही सब कुछ है, जो जन्मता मरता नहीं है, जो बदलता नहीं है, वो कुछ नहीं है। मूल को जानना चाहिए, मूल सत्य को जानना चाहिए, जो अनंत है, जो चैतन्य प्रकाश है। ये हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। वहां रहकर हम ये प्रकाश रहे हैं, ये हम नहीं, ये रहकर नहीं प्रकाश रहे, ये उसमें है ही नहीं। इसको देखेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। ये जो अनंत चैतन्य प्रकाश है वो सर्वत्र है, इसलिए यहाँ है, सदा है, इसलिए अभी है, यहीं और अभी, हियर एंड नाउ, एट दिस वेरी मोमेंट। वो अनंत चैतन्य प्रकाश ही ये प्रकाश रहा है, ये नहीं। जैसे माइक नहीं बोलता है, समझ आता है, ये स्पीकर नहीं बोलता है बॉक्स, और ये एम्पलीफायर नहीं बोलता है, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलती है, ये मुंह नहीं बोलता है, ये स्वर पेटी नहीं बोलती है, ये माइंड नहीं बोलता है, ये जीव नहीं बोलता है, ये साक्षी नहीं बोलता है, ये तुर्यातीत प्रकाश रहा है, हियर एंड नाउ, एट दिस वेरी मोमेंट, यहीं और अभी, इसी क्षण। ये जो तुर्यातीत जो है वो हम ही है, ये नहीं। समझ आता है? वो स्वयं प्रकाश रहा है। लेकिन फिर आपका इसको देखेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, और आपको भी देह मानेंगे तो ये देह दिखेगा। आप आत्मा रहो तो यहाँ आत्मा दिखेगा, सर्वत्र आत्मा दिखेगा। आप परमात्मा रहो, सब सर्वत्र परमात्मा दिखेगा। लेकिन आप देह रहकर और किसी दूसरे देह को मानकर तो देह में ही रहेंगे, तब उसमें नहीं रहेंगे। हम किसी देह को नहीं माना, ये देह को भी नहीं माना है पहले से। नहीं समझे? समझ गए। ये इसको बाय बर्थ स्वामी संबोधन किया था, जैसा ही बर्थ के साथ ही ये स्वामी है। कोई कान लंबे होते कि कोई ऐसा लक्षण होता है तो ऐसा बने बनाए स्वामी नहीं है, जो वेश विधि से बनते हैं ना, जो हाँ कि मैं ये हूँ, ऐसा मैं महात्मा हूँ, कि मैं संत हूँ, कि मैं ज्ञानी हूँ, कि योगी हूँ, कि भक्त हूँ, कि साक्षात्कारी हूँ, ऐसे नहीं समझ में आते हैं। बाई बर्थ ही है। उसको इन्नेट बोलते हैं। इन्नेट समझते हैं कि जो अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है वो अपनी एक खाली आभास मात्र कोई रूप धरता है। उसने आभास मात्र ये सारा सृष्टि रूप धरा है, वैसे आभास मात्र रूप धरा है। लेकिन दूसरे सृष्टि रूप में तो दूसरी कोई अज्ञान है। ये सृष्टि रूप में वही है, दूसरा कुछ नहीं है। एकदम 100% पूर्णता, अनंत पूर्णता। खुला है। हाँ, ये नहीं समझे। बिल्कुल खुला है। हमारा गुरु आत्मा साक्षात्कार है, हमारा गुरु ब्रह्म है, परमात्मा है, उसने हमको ज्ञान दिया है। ये ग्रंथि रहनी चाहिए, इनको है। हिंदी में बोला तो हम तो बोले, कितना बोले, कितने मिनट हुए? तो 20 मिनट तो हुई। कुछ बाकी नहीं बचा। 20 मिनट तो कुछ बाकी है? बाकी कुछ नहीं बचा। तो इनको बाकी क्यों रह गया? तो ये तो बोले कि हिंदी में बोलो, तो फिर हमको बुलाया, तो फिर वो यदि सत्य हो तो सत्य स्वीकारना चाहिए और सत्य रहना चाहिए और असत्य छोड़ना चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल खुला। ये कहाँ अटकते हैं बोलो? हम तो सबके अंदर नहीं देख सकते ना। अरे ये भी दिल्ली वाले हैं। आपको कैसा है? हाँ, मुझे पूरा आनंद समझ आता है, एकदम ही पूर्ण शांति समझ आता है। पूरा क्या बोले? आनंद ही आनंद, पूर्ण शांति समझ आता है। आप क्लियर आर पार? बिल्कुल। ये कुछ रहा नहीं, कुछ जो है सो है, जो है सो अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है, और हम स्वयं ही अनंत है। ये हम नहीं है और ये कुछ नहीं है। क्लियर है? इनको क्या हो रहा है? ऐसा करो, जोधपुर जाके गुरु को पूछ के आओ कि ऐसा कहते हैं। वो हमारे पास आए थे, उनका लड़का भी हमारे पास आया था, सुना है आपने? बताया, प्रभु जी ने बताया, और उन्होंने स्वीकारा था कि ये संपूर्ण सत्य है। आपके गुरु ने हमको स्वीकारा था। निकोराम थे नर्मदा में, कबीरवड़ के सामने तो आए थे। किसको मालूम है? हमको। उनके बाद उनकी एक देख लो, सबको मालूम है। देखो
देखो आंसू क्या करो, किसको मालूम है? देखो पीछे, ये सबको मालूम है। इधर देखो, ये पीछे देखो, चिन्नू प्रभु पीछे देखो, मालूम है कि नहीं? प्रभु जी ने बताया, उसने स्वीकारा कि संपूर्ण सत्य है, ऐसे स्वीकारा। सत्य तो दोनों, सत्य उसका है। लड़का भी था। सत्य तो सत्य है, ये तो स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन अभी हम दूसरे का क्या कहेंगे, लेकिन आपको हम ये बता सकते हैं कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो हम नहीं कहते हैं। लेकिन जो संपूर्ण सच्चा है, जिसके सिवा कोई सच्चा नहीं है, जिसमें दूसरा कोई सच्चा झूठा है ही नहीं, वही सच्चा है, वो हम बताते हैं। हम वो रहे हैं और वो हम बताते हैं। बोलो क्या कहते हैं? ये समझ में नहीं आते हिंदी, ये हिंदी समझ में नहीं आती है क्या? पहले तो सच्चा क्या है और झूठा क्या है वो तो विवेक अपने को होना चाहिए ना। आप किसको सच्चा मानते हैं और किसको झूठा मानते हैं, बताओ, है ना? तो आप जो पहले हम हमारे अज्ञान से कुछ भी मान लिया, जान लिया या मान लिया, वो छोड़ दो। अभी तो सच्चा सुना कि नहीं, पक्का, अभी सच्चा जाना कि नहीं? बिल्कुल सत्य, बिल्कुल। तो सच्चा क्या कहा? हम सच्चे ऐसा नहीं कहा। वो केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, जिसके सिवा कुछ नहीं है, जिसमें वही है अपने में सब कुछ। ये दिखता है वो कुछ नहीं है, वो दिखता भले नहीं है, जो ये न देखे उसको वो दिखता है और वो वही रहता है। वो अपने में अपने को ही जानता है ना, अपने को ही अनुभव करता है ना, अपने को ही देखता है। तो वो कैसे होगा कि जब ये उसमें नहीं है, वो नहीं रहेगा, तब वो ही रहेगा। जहाँ ये उसमें कुछ नहीं है, वो नहीं रहेगा, तो वो ही रहेगा। ऐसे वो लाभ होता है। ये रहने से वो नहीं रह सकते और वो रहने से ये नहीं रह सकते। तो हम वो रहे हैं, ये नहीं रहे। समझ में आया क्या? आप ही तो हैं। हाँ? वो आप ही तो हैं। ये हम नहीं, सब आप अनंत हम है, अनंत हम है, ये हम नहीं है। हमारी हिंदी भी कच्ची अरे पूर्ण है, कोई कच्ची पक्की नहीं, पूर्ण है, पूर्ण। लैंग्वेज ने, व्याकरण ने, ग्रामर ने हमको नहीं आता है। बहुत अच्छा। सीधू क्लियर से प्रभु, जो किसी को नहीं आता वो आपको आता है। हम तो प्रकाश है, हम तो विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है, परापश्चिंती मध्यम वैखरी नहीं है। सुबह इन्होंने बोला भी था कि स्वामी देखो कोई कपड़ा नहीं पहनते, कितनी सर्दी है, एक खाली कपड़ा लपेट रखा है। नहीं, आपको कुछ समझ में आया? समझ में आया? अभी ये मैं हूँ रखेंगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ क्या कहते हैं कि ये मैं नहीं है, मैं हूँ, लेकिन वो जो केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, वो जो शब्द है वो शब्द नहीं है, लेकिन वो मैं ही हूँ, वो दूसरा नहीं है। और ये मैं नहीं हूँ, और ये कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं। जो दृश्य दृष्टि से आप देखते हैं, वो मैं रह के जो देखते हैं, ये मैं रह के वो कुछ नहीं है, और ये मैं भी कुछ नहीं है, और वो केवल अनंत है। वहाँ जहाँ ये मैं कुछ नहीं है, जो दृश्य में है वो कुछ नहीं है, जहाँ ये सारा अनंत दृश्य कुछ नहीं है, आकाश से पृथ्वी, सूर्य चंद्र तारा, कोई भी कुछ नहीं है, तो वहाँ ये स्वयं अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। जहाँ मैं है वहाँ परमात्मा नहीं है, जहाँ परमात्मा है वहाँ मैं नहीं है। बोलो क्या कहते हैं? जहाँ दृश्य है वहाँ परमात्मा नहीं, जहाँ परमात्मा है वहाँ दृश्य नहीं, और केवल परमात्मा है और मैं और दृश्य है ही नहीं। बोलो क्या कहते हैं? समझ में नहीं आता होगा। अभी तो हिंदी है, प्योर हिंदी। उसको बोलो निकलता है कचरा अंदर से, जो पकड़ा है वो निकलता है। निकल रहा है नहीं। लोग गुरु गुरु करके मर गए ऐसा, क्योंकि अज्ञान है ना, तो अज्ञान के सर पे गुरु चढ़ जाते हैं। गुरु परमात्मा के सर पे चढ़ बैठे तो खरा। नहीं समझे? गुरु अज्ञान के सर पे बैठ सकता है तो वो भी अज्ञान ही है, क्योंकि अज्ञान के सर पे बैठ के क्या मिलेगा? और गुरु परमात्मा के सर पे बैठे तो खरा हो जाएगा नहीं, परमात्मा हो जाएगा, परमात्मा के सर पे बैठेगा तो क्या परमात्मा के सर पे बैठेगा तो परमात्मा हो जाएगा। ऐसे प्रहलाद प्रभु
बस બરોબર બોલ્યા ખોટું. परमात्मा हो जाएगा ना એટલે परमात्मा આજ કર્યું છે ને આખી જિંદગી આજ કર્યું છે. શું બોલો ગોવાપુરમાં આંખો કાઢી નામ કેવું બધાને ઉલ્લુ બનાવે છે. જરાય ઓલું નહીં. હા તમારે ભગવા પહેરવો હોય ને તો એના કુવે રંગી દે તમને, અમારે નથી પહેરવા, અમારે જરૂર નથી, એને આવડે છે. જરૂર નથી. કારણ કે એના જેવો એને જે સજેશન આપે ને એમાં એ આવી જાય એના જેવો. જ્યાં પરમાત્મા તો ખાલી બોલવાનું જ હોય. પણ બોલો હવે ખરા પરમાત્મા ખુલ્લા થાય છે? સાચા ચોખ્ખા ખુલ્લા આરપાર? ના ના, ખાલી કહેવાનું શબ્દોમાં જ, થોડું બુદ્ધિમાં, બુદ્ધિ મગજમાં. હા મૂર્ખ છે પ્રભુ, કશી બુદ્ધિ નહીં, કોઈ નહીં. आपको एकदम क्लियर? हाँ बिल्कुल आपको clear क्या बोलो ना क्या. नहीं, वो गुरु निकलता नहीं अंदर से. हिप्नोटाइज हो गए ना आपको, आपके अंदर से निकल गया पूरा कि थोड़ा है? ना ना ना. आपको खुला है जी, बिल्कुल। ये सारा अनंत, ये प्रकाश रहा है कि नहीं? प्रकाश है वो प्रकाश परमात्मा है. और ये जो जो आभास मात्र जो दिखता है वो उसमें कुछ नहीं है. तो ये आभास मात्र दिखता है वो कुछ नहीं है, और यहाँ जो प्रकाश है वही वो परमात्मा है कि नहीं? अच्छा चलो, कहीं परमात्मा प्रकाश रहा हो, मैं कुछ न रहा हो, दृश्य कुछ न रहा हो, आभास कुछ न रहा हो, कल्पना भ्रम मोह कुछ न रहा हो, और परमात्मा स्वयं प्रकाश रहा हो, तो कैसे मालूम पड़ता है कि वो प्रकाश में, प्रकाश के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता है, वही उसका प्रूफ है. आभास का, ये दृश्य का, ये मैं का कुछ नहीं होता है वो प्रकाश में. वो प्रकाश परमात्मा है. यदि वो प्रकाश में मैं कुछ हो, दृश्य का कुछ हो, आभास का कुछ हो, तो वो भ्रम है, वो कल्पना, वो मोह है, वो अज्ञान है, वो कुछ नहीं है. समझ आता है? तो आपको अभी हिंदी समझ में आई? थोड़ा कठिन पड़ता है, तत्व बहुत कठिन पड़ता होगा. परमात्मा कठिन नहीं है, मैं कठिन है, दृश्य कठिन है, जो आभास है कुछ नहीं है, वो कल्पना भ्रम मोह, हमारा अविवेक अविचार, हमारा अज्ञान, हमारा तर्क संशय शंका, हमारा वहम अंधश्रद्धा, वो कठिन है. परमात्मा कठिन नहीं है, ये तो प्रकाश साक्षात है. कहाँ नहीं है बताओ? कहाँ नहीं है बताओ? अनंत कहाँ नहीं है? हाँ, सर्वत्र है, सदा है, अनंत अखंड अभेद. ठीक है, चलें. ये तो समझे नहीं होंगे, ये समझे नहीं होंगे. गुरु घुसा होगा ना बराबर, तो गुरु नहीं निकलेगा, मैं नहीं निकलेगा, ये दिख रहा है आभास मात्र, वो नहीं निकलेगा, तब तक नहीं मालूम पड़ेगा. ये सब निकल जाएगा तो फिर जो रहेगा, तो आप और परमात्मा और भेद नहीं रहेगा. ये मैं रहेगा और दृश्य रहेगा, तब तक भेद रहेगा. ये मैं दृश्य, ये भ्रम नहीं रहेगा, तो आप वो ही आप रहेंगे, आप ये नहीं रहेंगे. है कि नहीं? क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर. એટલે તમે એને ક્લિયર કરો. આ હિચकिचाहट કહેતા હતા એ સાચું તમારું? हमको हिचकिचाहट हुआ, हमने ऐसा देखा आपको, આ બધું સાચું? તમે શું કર્યું છે આખી જિંદગી? એ અમે કર્યું છે કાંઈ? અમે રહ્યા છીએ, તમે રહ્યા છો? અમે કર્યું છે, તમે કર્યું છે? અને તમે રહ્યા છો, અમે રહ્યા છીએ, તમે કર્યું, અમે કર્યું છે? પછી તમે તમારી ભ્રાંતિથી બધું અહીં જુઓ, તો પછી આનો ખાલી પરમાત્મા બોલો એટલે થઈ ગયું? તો તમે બરાબર છો? જરાય નહીં. અને તમે એમ કહો કે જ્યાં ભાવ હોય ત્યાં જ રહેવાય, જ્યાં ભાવ ન હોય ત્યાં રહેવાય, આ તમારી ભ્રાંતિ, તમારી બુદ્ધિ બરાબર છે? બધા ખુલ્લા થાવ. સાચી વાત છે. અમે ઝંઝાળી છીએ એટલે અમને ન પોસાય. આ બધું શું મૂળતા જડતા નથી? અને તમે સાંભળી જાય તમારી મૂળતા જડતા નથી? એટલે બસ તમે એકબીજાને ખુશામત કર્યા કરો ને અહમ પોસ્યા કરો,
અને ડોલર ભોગોમાં જ રચ્યા પચાર્યો. અને એમનો વતલો છોકરો અમને કહેતો હતો કે અમને તત્વબોધમાં આવવા નથી દેતા. એ સાચું બરાબર છે? આ એ તમારી બુદ્ધિ બરાબર છે? એણે ચોખ્ખું અમને કીધું. પહેલાં કે આ સાચું જ છે, પણ અમને આવવા નથી દેતા. અને એમને બધા નાખ્યા બરાબર ડોલર ભોગોમાં. આ બધું બરાબર છે? અને જે રિનોવેશન કરવું છે ને, જે અહીં મકાન કરવા છે ને, અહીં મકાન કરવા ને, અહીં દુકાન કરવી ને, અહીં ધંધા કરવા છે ને, બસ પહેરવું ઓઢવું છે, ખાવું પીવું છે, નાચવું કૂદવું છે, ગાવું વગાડવું છે અને મજા કરવી, મોજ શોખ ભોગવિલાસ કરવા છે, ખાવું પીવું છે, બસ હરવું ફરવું, હા હા એ કરવું છે. આ બધું સાચું છે? આ બધું સાચું છે? સાચાને ખોટું અને ખોટાને સાચા, સાચાને ઉડાડવું છે અને પોતાના ખોટાને સાચું માનવું છે. આ બધું સાચું છે? ડોલરને ભોગોને સાચા માનવા છે. આ છોકરા છોડીઓને ડોલરને ભોગોમાં નાખવા છે. તો આ તમારું જ્ઞાન છે? અને અમે બધું જાણીએ છીએ. અને આ તો ખાલી બોલે છે આ ખોટું છે, તો કબૂલ છે, અમે કાંઈ નથી. તો તમે જ બધું છો, તમે ભણ્યા ગણ્યા છો, બરાબર છે? બધું બરાબર છે? ના. આ તો કઈ વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ કહેવાય. શું કહો? શું કેવું તમારે? ટેસ્ટ કરાવીએ ને, પૂછી લે. તમે શું કહો છો? અમદાવાદ એમ? હા, અમદાવાદ. એટલે આપણે જ્યાં કરાવીએ ત્યાં જ. હા, તો ત્યાંથી જ પેલું ટ્યુબ લેતા આવીએ, જયેશ પ્રભુ જોડે લેતા આવીએ. હા. પછી ત્યાં આપીએ છીએ. પછી 1.5 કલાક થઈ જતા. હા, એટલે ટ્યુબ એટલે છે નહીં, બ્લડ લેવાનું, સેમ્પલ લેવાનું. એના સાધન બધા એ જે લઈને આવે ને માલસરમાં લાવતા હતા ને જયેશ પ્રભુ. એટલે ત્યાંથી લઈને આવે ચાલે એમ ને? અને બરોડા કરતા આ તો નજીક થયું અમદાવાદ. 1.5 કલાક થાય. એટલે અહીંથી જ લઈ. તો અહીંથી ગેસ પ્રૂફ લઈને લાવે તો ચાલે ને? અહીંથી જવું ન પડે ને એમ ને? હા, એમ. ચાલે ને? હા, કે મોડું થાય એટલે પછી ના નો થાય. બરોડા લઈ જતા હતા ત્યાંય થઈ જતો તો. આ તો નજીક છે ઉપર. ત્યાં કેટલો ટાઈમ થતો? 2 કલાક થતું હતું. અંદર ગયા પછી ટ્રાફિક એ હોય ને, આમાં એવું નહીં થાય. બોક્સ લાવે ને, બોક્સમાં સલામત. એટલે શિયાળો છે ને અત્યારે. બરાબર બરાબર. દાઢીનો સામાન બી છે. હા, પેલા આ કરી લો તમારે. પ્રસાદ લઈ લો, એમને પ્રસાદ આપો જેને બાકી. હા, અને રોકો બધાને બનાવવા માટે. હા, અને પ્રસાદ બધાય. આપો. કેટલી મિનિટ થઈ? આ તો વધારે થઈ પછી. અખંડ ચાલુ જ હતું એટલે પણ 45 મિનિટ જેટલું થયું. હા, મને થયું. હા, એ વ્યાપકમાં જશે ને? હા, હા.